आज हम बात करते हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जहाँ के लोग सबसे लंबी उम्र जीते हैं। उस मुल्क के लोगों में मोटापा ना होने के बराबर। ऐसा क्यों है? वो ऐसा क्या करते हैं? कौन सी आदत को अपनाते हैं और क्या खाते हैं कि ना सिर्फ लंबी जिंदगी पाते हैं और वो भी सेहत और तंदुरुस्ती से भरपूर। तो चलिए आज इसी की डिटेल्स बताते हैं आपको कि जापान में बसने वालों की ऐसी कौन सी आदत है जो उन्हें लंबी जिंदगी देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बात करते हैं जी चढ़ते सूरज की सरजमीन जापान के बारे में। यानी सूरज निकलता है, सबसे पहले सूरज की किरणें जापान की सरजमीन पर पड़ती। दुनिया में जापान वो मुल्क है जहां 100 बरस या उससे ज्यादा उम्र के अफराद की सबसे ज्यादा तादाद मौजूद है। जापान में हर 1 लाख शहरियों में से 48 अफराद 100 बरस या उससे ज्यादा उम्र पाते हैं। दुनिया का कोई दूसरा मुल्क मौमर अफराद की आबादी के लिहाज से जापान के करीब तरीन भी नहीं है। ज्यादा उम्र पाने वालों की इतनी बड़ी तादाद होने की वजह से दुनिया के दूसरे ममालिक में बसने वाले लोगों की तवज्जो इस जानिब मबजूल रहती है कि आखिर जापानियों के पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है, या जापानी ऐसा क्या खा रहे हैं जो वो इतनी लंबी उम्र जी पाते हैं। इसी राज को जानने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन वक्तन फवक्तन जापानियों की जिंदगी पर रिसर्चेस भी करते रहते हैं, जिनसे सामने आते हैं वो राज जो किसी भी इंसान की जिंदगी बढ़ा सकते हैं और उसे ज्यादा देर सेहतमंद रख सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक जापानी ग़िज़ा के बहुत मुस्बत असरात है कि खाना किस तरह से तैयार किया जाता है, यानी कुकिंग मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जापानी खाना कई छोटी छोटी डिशेस से बना हुआ होता है जो मुख्तलिफ किस्म के जायके देता है। जापानी खाने तले हुओं से ज़्यादा उबले हुए होते हैं या उन्हें पानी में बगैर उबाले हल्की आंच पर तैयार किया जाता है। और उसके अलावा जापानी अपने खाने में ज़्यादा मिर्च मसाले, नमक या चीनी की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि थोड़ी मिकदार में जायकेदार सॉसेस का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। मोटापा इस वक्त दुनिया के करीबन सब लोगों का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और बहुत सारी बीमारियों की जड़ भी है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जापान के सिर्फ 4% से भी कम आबादी मोटापे का शिकार है और कैंसर और दिल के अमराज भी दीगर मुल्कों के मुकाबले में जापान में कहीं कम है। जबकि इसके मुकाबले में 28% बरतानवी आबादी और 36% अमरीकी शहरी मोटापे के मर्ज में मुब्तला हैं। जबकि मोटापा कई बीमारियां लेकर आता है जिनमें डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर भी बताते हैं, डायबिटीज़ भी बताते हैं, दिल के अमराज भी बताते हैं कि मोटापे की वजह से आते हैं। जापान में ख़वातीन की औसतन उम्र 87 बरस जबकि मर्दों की उम्र 82 बरस तक होती है। गुज़िश्ता बरस जापान में 90 साल की उम्र को पहुंचने वाले अफराद की तादाद 23 लाख से भी ज़्यादा थी। जबकि अगर हम अपनी बात करें तो पाकिस्तानियों की औसतन मतवक्के उम्र जो है वो 65 साल है करीबन, यानी हर पाकिस्तानी सिर्फ 65 साल की उम्र को ही पहुंच पाते हैं। अब कुछ बात करते हैं उन आदतों के बारे में जो माहिरीन ने बाकायदा रिसर्चेस करके सामने लाई हैं जापानियों की ज़िंदगी के हवाले से कि किन वजूहात की वजह से कोई भी शख्स जापानियों की तरह लंबी ज़िंदगी पा सकता है। जापानी हमेशा खाने के बाद हलवे या मीठे की बजाय सब्ज चाय या कोई फल खाते हैं। जापानी अपनी जिंदगी में मीठे का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। जापानी एक रोज में सिर्फ 48.8 ग्राम शुगर इस्तेमाल करते हैं, जबकि दीगर ममालिक में यही शरह 100.4% तक भी है। माहिरीन के मुताबिक जापानी हमेशा कम चिकनाई वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो फलों और समुद्री सब्जियां, जिससे बहरी काई वगैरह भी कहा जाता है, कि इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। बहरी काई में कुदरती तौर पर माहिरीन बताते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत फराहम करते हैं, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं और इसी से वजन भी कम किया जा सकता है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र के अफराद जापान के जजीरा ओकिनावा में हैं और इन लोगों की ये आदत है कि वो कभी पेट भर कर नहीं खाते, बल्कि पेट भरने से पहले ही खाने से हाथ खींच लेते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि कम खाने से हम सेहतमंद रहते हैं। और माहिरीन ने इस ख्याल को बहुत हद तक दुरुस्त भी करार दिया है। जापानी सुशी मछली की एक जापानी डिश है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्सपर्ट्स की राय में ये ओमेगा 3 से भरपूर होती है और जो ओमेगा 3 है वो दिमाग और दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जापानी एक रोज़ में करीबन 80 से 100 ग्राम तक ज़रूर मछली खाते हैं, जबकि बरतानवी जो हैं वो तली हुई मछली का सिर्फ एक हिस्सा हफ्ते में एक बार खाते हैं।
माहिरीन की तहकीक ने यह भी साबित कर दिया है कि जापान के लोगों में दिल के अमराज की कम शरह की एक बहुत बड़ी वजह बाकायदगी से मछली का इस्तेमाल करना भी है, यानी वो वाइट मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और हमारे यहाँ मछली का इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों के 2 महीनों में ही किया जाता है, यानी कि उसका इस्तेमाल सर्दियों के 2 महीनों से जोड़ दिया जाता है और बाकी सारा साल शायद ही हम कभी कभार अपने खानों में मछली का इस्तेमाल करते हों। जबकि इसके मुकाबले में मटन बीफ तो हमारा फेवरेट रहता है, और वो भी बिना हाथ रोके बेतहाशा, जो सबसे बड़ी वजह है जी मोटापे की, डायबिटीज़ की और हार्ट इश्यूज की। वापस आते हैं जी जापान कहानी पर। जापान के लोग ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पैदल चलने को तरजीह देते हैं, और माहिरीन के मुताबिक जापानियों के बेहतरीन सेहत का राज भी पैदल चलना ही है। जापानी रोजाना करीबन 30 से 60 मिनट पैदल सफर करते हैं। तो फिर अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियों से जान छूट जाए, मोटापा भी ना आए और लंबी जिंदगी भी मिल जाए, तो आप भी जापानियों की तर्ज जिंदगी को कॉपी कर सकते हैं, अपना सकते हैं, जो खैर इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फ्राई खाने, मिर्च मसाले, जंक फूड, ये सब सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, नुकसानदेह है, और जो बीमारियां लाते हैं, और फिर वक्त से पहले मौत भी। और हम ये भी जानते हैं कि पैदल चलना, वर्जिश करना फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मालूम तो है हमें, लेकिन बस अपनाते नहीं हैं इन आदत को, और इसीलिए ज़िंदगियां तंग होती जा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।